गुड मॉर्निंग गाइस। आज के वीडियोस में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। हमने पहले वीडियो में टी रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में जाना था कि 6 टी रेशियोज होते हैं और होते हैं sin cos tan sec cot cosec। 6 टी रेशियोज होते हैं, उसके रेसिप्रोकल क्या होते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया था इसके प्रीवियस वीडियोस में, और कुछ 2-3 समरी दिए हुए थे बुक में, उसको एक्सप्लेन किया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट समरी था। जैसे कि sin by cos is equal to tan, cos थीटा by sin थीटा इक्वल टू cot थीटा। इसको हम प्रीवियस वीडियोस में बताएं, एक्सप्लेन कर बताए हैं। और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे कुछ समरीज को बताएं। तो उस वीडियोस को आप चाहे तो देख लें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो आज के वीडियोस में हमको क्या पढ़ना है उसके बारे में जानेंगे। तो आज के वीडियोस का हम लोग का है टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। मतलब टी से स्टैंड किया यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। और पार्टिकुलर एंगल्स हम किस किस एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इस एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा सेकेंड चैप्टर है, टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। अकॉर्डिंग टू क्लास 10th बुक में कुछ ऐसा चार्ट दिया हुआ है, sin cos tan cosec sec cot, और एंगल में दिया है 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री। तो इसके बीच में जो टी रेशियोज है उसका एंगल क्या निकलेगा वो देखेंगे हम। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ट्रायंगल इस तरह होगा, जो हम लोग को निकालना होता है टी रेशियो यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। और हमने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके मदद से हम लोग ए भी निकालेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हमने उस वीडियो में बताया था और इस वीडियो में बता रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को प्रीवियस क्लास 10th के पहले 2 चैप्टर जो पढ़े हुए हैं वही ट्रिग्नोमेट्री में यूज कर रहे हैं। पहला ट्रायंगल और सेकंड पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस। ठीक है, तो और हम ट्रिग्नोमेट्री का कुछ और भी आपको रिकॉल करा देते हैं कि राइट एंगल होता है, इसका राइट एंगल ट्रायंगल का जो मेजर होता है तो 90 डिग्री होता है, आप जानते हैं। और यहाँ पे 2 एंगल होता है, और आपको ये भी मालूम है कि ट्रायंगल में उसका तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। मेजर ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, ये आपको मालूम है। तो जब एक एंगल है मतलब कि ए बी सी, बी आपको बता दिया गया है कि बी आपका 90 डिग्री है, तो आप जानते हैं अभी बी 90 डिग्री है तो ए और सी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो हमने आपको उस वीडियोस में बताया था कि यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, और जब थीटा लेते हैं तो थीटा का ठीक ऑपोजिट साइड में जो होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो नीचे सामने होता है उसको हम लोग बेस कहते हैं, और जो बड़ा सा होता है उसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। यह हमने प्रीवियस वीडियोस में जाना था। तो यहाँ पे थीटा दिया है तो हमको cos थीटा निकालना है, sec थीटा निकालना है, cosec निकालना है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा ट्रायंगल हुआ। अब हमको भरना है sin cos tan cosec sec cot, ये हमको भरना है। फिर कैसे भरेंगे तो देखते हैं। ये हमको रिकेप करने के लिए हम इसको आपको बताएं। अब कैसे इसको फिलअप करेंगे उसको देखिए। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे हम, ये ट्रायंगल हुआ, और ये ट्रायंगल में हमने आपको बताया कि 90 डिग्री होगा, ए बी सी। हम इसको लिट मान लेते हैं ए बी इक्वल टू एक्स और बी सी इक्वल टू एक्स, और ए सी हमको नहीं पता है, तो ए सी हमारा क्या निकलेगा इसको देखेंगे। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है जैसे कि हमने आपको यहां पर बताया, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर हमको नहीं पता है, पी हमारा कितना है एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एच इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हुआ 2x²। हमारा एक्स स्क्वायर है तो एक्स को हम रूट के बाहर ले लेंगे और 2 को अंदर रख देंगे। तो x√2 हमारा क्या निकल गया, x√2 हमारा AC निकल गया, AC हमारा x√2 निकल गया। और हमने पढ़ा था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये हमने पढ़ा था। और इसके कुछ फार्मूलाज को भी हमने आपको बताया था। और बाय मिस्टेक हमने उसके साइड्स को नहीं सोल्व किया था, जिसको अभी हम आपको समझा देते हैं इस वीडियो में। तो sin थीटा इक्वल टू होता है p/h, cos थीटा इक्वल टू p/h, tan थीटा इक्वल टू p/b, और sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा, cos का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, tan का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। कुछ वीडियोस में भी हमने आपको बताया। तो cosec थीटा का हो जाएगा h/p और h/b हो जाएगा sec थीटा का, और cot थीटा का हो जाएगा हमारा b/p। ये हमारा फार्मूला हुआ, जिसको याद करने के लिए हमने आपको एक ट्रिक दिया था, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, जिससे कि हमको एक ट्रिक याद हो जाए। पी से पंडित, बी से भद्री, पी से प्रसाद, एच से हर, बी से बोले, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। एक ट्रिक था इसको याद करने का। और फिर हमने एक और भी ट्रिक बताया था, जैसे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जिसे इस ट्रिक को हम याद कर लेंगे। और हमने अभी आपको क्या बताया, साइन थीटा, थीटा के ठीक सामने वाले को परपेंडिकुलर करते हैं और उसके नीचे वाले को बेस करते हैं, और जो बड़ा सा होता है उसको हम लोग हाइपोटेनियस करते हैं। ठीक है, तो P हमारा क्या है, P हमारा AB है, तो AB/AC, cos थीटा B/H दिया, तो B हमारा क्या है, BC/AC, BC/AC। tan थीटा क्या होगा, P/B, तो P हमारा क्या है, AB है, और B क्या है, BC है। फिर इसका रेसिप्रोकल हम कर देंगे, AC/AB, AC/BC और BC/AB। ये हम इसको इस फॉर्म में सजा लिए। जो ट्रायंगल है तो AB हो गया, BC बेस हो गया, और AC हमारा हाइपोटेनियस हो गया। तो उसको हम इस तरीके से अब सजा लिए हैं। अब इसको देखिए कैसे हम इसको निकालेंगे। जो अभी हम आपको निकाले हैं ये 45 एंगल का है, एंगल 45 डिग्री के बारे में हम आपको चर्चा कर रहे हैं अभी। ठीक है, 45 डिग्री, जब थीटा हमारा 45 डिग्री होगा तो हमारा x√2 निकलेगा। ठीक है, हाइपोटेनियस हमारा x√2 निकलेगा जब हमारा 45 डिग्री 45 डिग्री होगा। तो देखिए AB हमारा AB/AC, तो AB हमारा क्या लिए थे, AB हम x लिए हुए हैं, और AC अभी हमको प्राप्त हुआ है x√2। BC हमारा क्या है, BC भी हमारा x है, x√2। AB x है और AB x है, और AC/BC, तो AC हमारा x√2/x, x√2/x, x/x। तो देखिए x गया तो 1√2, फिर x गया तो 1√2, x गया तो 1, x गया तो √2, x गया तो √2, और x गया तो 1। ये हमको प्राप्त हो गया 1√2, 1√2, 1√2, 1। फिर हम देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है। वो ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। और आपको मालूम है कि ट्रायंगल का जो मेजर होता है वो 180 डिग्री होता है, और 90 डिग्री हमारा जब बी पे है तो हम जानते हैं कि ए और सी में जो भी होगा तो 90 डिग्री के समान होगा। तो हम इसको ले लेते हैं, हम 45 डिग्री इसको लेट कर लेते हैं, और ये हमारा थीटा के जगह पे 45 डिग्री हमारा मान है। तो मान लीजिए कि 90 माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री। तो ए को 45 मानिए, चाहे सी को 45 मानिए, इक्वल ही है। लेकिन यहाँ पे थीटा हम सी को माने हुए हैं, तो सी से हम इसको पुट किए तो हमारा क्या निकला, x√2 निकला। हाइपोटेनियस हमारा x√2 निकला। अब उसी के आधार पे हम इसको टेबल में फिलअप कर देंगे। तो देखेंगे साइन थीटा 45 डिग्री, साइन थीटा 45 डिग्री साइन थीटा हमारा क्या निकला है, 1√2। कॉस थीटा में निकला हमारा 1√2, √2, tan थीटा हमारा 1 आया, और √2 और 1। अब देखेंगे जैसे कि हमने आपको यहाँ पे बताया साइन थीटा के रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का 1/1√2 आया, तो cosec का देखेंगे कि √2 आया। cos थीटा का 1√2 आया, तो sec थीटा का √2 आया। 1/1 तो 1 आया। तो ये आपको निकल गया 45 डिग्री का हम निकाल लिए। अब निकालेंगे हम 30 डिग्री और 60 डिग्री का। हमने 45 डिग्री का निकाला, अब हम निकालेंगे 30 और 60 डिग्री का।
30 और 60 डिग्री का निकालने के लिए सबसे पहले हम इक्विलैटरल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में हम सब जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड्स होता है और जो एंगल होता है वो सब आपस में बराबर होता है। यानी कि हमारा साइड्स ए बी सी है तो ए बी इज इक्वल टू बी सी और बी सी इज इक्वल टू ए सी हो सकता है। कोण ए इज इक्वल टू कोण बी हो सकता है और कोण बी इज इक्वल टू कोण सी हो सकता है। ये हम सब जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये होता है, ठीक है। लेकिन हमको निकालना क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का टी रेशियोज निकालना है। टी रेशियोज निकालना है तो हम सब जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल पे ही काम हो रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम इसमें क्या करेंगे, ए से बीसी पे एक लंब यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वो परपेंडिकुलर होगा डी, एडी लंब बीसी, ठीक है, एडी लंब बीसी। तो जब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, एडी जो ड्रॉ हुआ है तो हमारा कोण डी जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, कोण डी 90 डिग्री हो जाएगा। और हम सब ये भी जानते हैं कि ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जब कोण डी इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो कोण ए इज इक्वल टू कोण ए और सी का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा, ये आपको मालूम है। तो अभी हम इक्विलैटरल ट्रायंगल जब बनाए हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, तीनों एंगल का 60 डिग्री मेजर होता है। तो जब कोण ए हमारा 60 डिग्री जब ड्रॉ किए होंगे तो फिर बी भी 60 डिग्री होगा, ए भी 60 डिग्री होगा। तो जब यहाँ पे बिसेक्ट हुआ यानी परपेंडिकुलर जब ड्रॉ हुआ है तो यहाँ पे हमारा कोण जे ए होगा वो 30 डिग्री हो जाएगा, कोण ए हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि जो जिसका वैल्यू निकाला था तो सबसे पहले हम निकालेंगे 60 डिग्री का। तो जो थीटा होता है 60 इक्वल टू मतलब थीटा, यहाँ पे थीटा के जगह पे हम 60 लिए हुए हैं। तो थीटा के जो सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो 60 के सामने हमारा 90 डिग्री वाला परपेंडिकुलर है यानी कि एडी हमारा परपेंडिकुलर है। और जो उसके ठीक अपोजिट में होता है उसको हम लोग सामने होता है उसको हम लोग बेस कहते हैं, यानी कि बीसी हमारा बेस है और एसी हमारा हाइपोटेनियस है। ये हो गया। अब हमको निकालना है, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इसमें परपेंडिकुलर निकालना है। AB को हम क्या करेंगे, इसको जब मेजर करना होगा पाइथागोरस जब थ्योरम निकालना होगा तो साइड लेना होगा। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, यानी कि हम इन तीनों का मेजर x लिए हुए हैं, ठीक है। AB इक्वल टू x, BC इक्वल टू x और AC इक्वल टू x। कोण A इक्वल टू B, कोण B इक्वल टू C यानी कि 60 डिग्री। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल पे था। और जब 90 डिग्री पे ड्रॉ किए हुए तो कोण D हो गया हमारा 90 डिग्री और कोण A हो गया हमारा 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि बिसेक्ट हुआ है। और फिर ए भी हमारा x हुआ, b से c के बीच में हमारा x का दूरी है और ac हमारा x है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, BD और DC का हमको मालूम नहीं है और DC का हमको मालूम है। तो हम सबको ये पता है कि जब एक ड्रॉ होता है, एक लाइन पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो दो इक्वल भाग में बांटता है, ठीक है। यानी कि BD इक्वल टू DC हो सकता है, यानी कि BD इक्वल टू DC। तो इन दोनों का मेजर हम क्या ले सकते हैं, x/2 क्यों लेंगे, क्योंकि BC हमारा x है और x का जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दो भाग में करेंगे तो x/2 हो जाएगा, यानी कि हमारा बेस भी मालूम चल गया। तो परपेंडिकुलर का हमको नहीं मालूम है, बेस हमको मालूम है x/2 और हाइपोटेनियस हमको मालूम है x। और परपेंडिकुलर निकालना p² h² माइनस b²। तो h² का मान हमारा x है यानी कि x² माइनस बेस हमारा x/2 है तो x/2² p² तो x² माइनस x²/4। फिर p इक्वल टू रूट अंडर होगा जब स्क्वायर यहां से लेंगे तो रूट अंडर x² माइनस x²/4 p इक्वल टू, फिर यहां पे कोई डिनोमिनेटर नहीं तो हम 1 लेंगे और 4 1 कैल्शियम 4 तो 4x² माइनस x², यानी कि रूट अंडर 3x²/4 3x²/4। अब हम यहाँ पे रूट अंडर है तो जो x² का कॉमन है उसको हम आउट कर देंगे। x² है तो x into x इक्वल टू x², तो रूट 3x और 4 है तो 2 into 2 तो क्या हो सकता है, यहाँ पर हम 3 रूट अंडर 3x/2 लिख सकते हैं। अब हमको ये भी मालूम चल गया कि परपेंडिकुलर जो है हमारा वो 3 रूट अंडर 3x/2 है, बेस हमारा x/2 है और हाइपोटेनियस हमारा x है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे और जब वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा ये टी रेशियोज ऑफ तो p/h और ad/ac दिया है। तो ad का मान अभी हम निकाले हैं रूट अंडर 3x/2 और ac का मान हमारा x है। तो फिर जब इसको हल करेंगे तो 3x/2 इंटू
भाई x बाई 1 है तो जब डिवाइड में होता है फैक्टर डिवाइड होता है तो उसको रेसिप्रोकल कर देता है। तो रूट अंडर 3x बाई 2 इंटू 1 बाई x से x कट जाएगा तो मान निकलेगा रूट अंडर 3x 3 बाई 2 cos 60 डिग्री इक्वल टू v बाई h dc। तो dc का मान हमारा क्या है x बाई 2 और ac का मान है x। तो x बाई 2 इंटू 1 बाई x, तो x से x क्रॉस हो जाएगा 1 बाई 2 हमारा आंसर। तो रूट अंडर 3 बाई 2 साइन थीटा 60 का आया, फिर साइन 60 cos 60 का 1 बाई 2 आया और फिर AD निकालेंगे। तो AD का मान हमारा रूट अंडर 3x बाई 2 बाई DC का मान हमारा x बाई 2 है। तो फिर इसको आप करेंगे तो रूट अंडर 3x बाई 2 इंटू 2 बाई x। तो x से x क्रॉस हो जाएगा और 2 से 2 क्रॉस, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 3। रूट अंडर 3 निकल गया। अब आप क्या करें, इसको उलट दें। जैसे कि sin 60 दिया तो sin 60 का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec होता है, तो cosec का लिख देंगे 2 रूट अंडर 3। sec का cos होता है तो cos का 2, cot का तो रूट अंडर 1 बाई रूट अंडर 3 हो जाएगा आंसर। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे कि रूट अंडर 3 बाई 2 दिया है तो रूट अंडर 3 2 बाई रूट अंडर 3 लिख सकते हैं। 1 बाई 2 दिया है तो 2 लिख सकते हैं। रूट अंडर 3 दिया है तो 1 बाई 3 दिया। क्यों? क्योंकि sin का cosec होता है, cos का sec होता है और tan का cot होता है। तो इन सब के वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देंगे। जैसे कि tan का निकला रूट अंडर 3, cosec 60 निकला हमारा 2 बाई रूट अंडर 3, sec निकला 2 और 1 बाई रूट अंडर 3 cot निकला। और ये जो वैल्यू निकल रहा है इस वैल्यू को याद भी करना होता है। अब हम निकालेंगे 30 डिग्री का। 30 डिग्री का भी सेम प्रोसेस है। देखिए निकालने के लिए हमको सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हम साइड्स को x ले लेते हैं और साइड का नाम लेंगे a b c। और हम सब जानते हैं कि जो उसका एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, यहाँ पे दिया हुआ देख सकते हैं। और हमको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री निकालने के लिए राइट एंगल बनाना होगा, तो राइट एंगल यहाँ पर एक ड्रॉ कर देंगे। ये राइट एंगल ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री है और ये हमारा 90 डिग्री है। हमको काम करना है इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में हमको काम करना है। तो जब ये 90 डिग्री और 60 डिग्री हमको निकाला क्या है 30 डिग्री का निकालना है। तो यानी कि थीटा हमारे यहाँ पे 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहाँ का परपेंडिकुलर हमारा जो होगा ये है परपेंडिकुलर हमारा DC होगा और हाइपोटेनियस हमारा AC होगा और बेस हमारा AD होगा। ठीक है, ये ट्रायंगल हुआ। ट्रायंगल के ठीक सामने वाला जो होता है थीटा के जो ठीक सामने वाला होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं और जो सामने होता है उसको बेस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि ऑपोजिट साइड्स में थीटा का। अब इसको निकालेंगे तो हमको हमारा इस ट्रायंगल से कोई बहस नहीं है, इस ट्रायंगल से है ADC में हमको काम करना है, ट्रायंगल ADC में। ठीक है, ट्रायंगल ADC में हमको काम करना है। तो AD जो हमारा बेस है उसका वैल्यू हमको पता नहीं है और हाइपोटेनियस जो हमारा x है और DC हमारा बेस है। तो जब हमारा ये वैल्यू DC x है तो हमारा ये बिसेक्ट जब हुआ तो x बाई 2 हो जाएगा, x बाई 2 हो जाएगा हमारा DC, यानी कि BD इक्वल टू DC। BD का मान भी x बाई 2 होगा और DC का भी मान x बाई 2 होगा। तो बेस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बेस इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर h का हमारा वैल्यू दिया है x और परपेंडिकुलर का दिया है x बाई 2। ठीक है, x बाई 2 दिया है तो x स्क्वायर x बाई 2 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 4। फिर यहाँ पर बेस स्क्वायर b इक्वल टू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 है हमारा, तो 4 कैल्शियम 4 1 को 4 में डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा 4 होगा। 4 में 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 3x स्क्वायर बाई 4। यानी कि हमारा जो बेस निकला है वो उसका मान निकला है रूट अंडर 3x बाई 2। तो रूट अंडर 3x बाई 2 बेस हो गया हमारा, हाइपोटेनियस x हो गया और परपेंडिकुलर हमारा x बाई 2। अब इसको यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे कि sin 60 डिग्री का निकाले थे तो अब हमको 30 डिग्री का निकालना है। तो 30 डिग्री का निकालने के लिए देखिए DC हमारा क्या मान निकला है DC x बाई 2, AC हमारा x है। तो इसको जब करेंगे तो x बाई 2 और x बाई 1 है तो रेसिप्रोकल होगा, तो x बाई 2 इक्वल टू 1 बाई x, यानी कि x कट गया तो 1 बाई 2। तो sin 30 हमारा निकला 1 बाई 2। अब देखिए AD हमारा निकला रूट अंडर 3x बाई 2 और AC का मान है x, यानी कि रूट अंडर 3x बाई 2 इंटू 1 बाई x। तो x क्रॉस हो गया, x क्रॉस, तो हमारा वैल्यू निकल गया रूट अंडर 3 बाई 2। तो रूट अंडर 3 बाई 2 हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर tan 30 DC बाई AD, तो DC का मान हमारा क्या है x बाई 2
बाई AD का मान क्या है हमारा √3x/2। अब इसको फिर वही काम करेंगे, डिवाइड करेंगे तो x/2 इनटू, फिर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/√3x, तो 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा और x से x क्रॉस हो जाएगा, यानी कि 1/√3, तो 1/√3 लिख देंगे। और फिर इसका रेसिप्रोकल है, जैसे कि sin थीटा का cosec होता है तो cosec sin 1/2 दिया है तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। sec 30 का तो √3/2 दिया है cos का, तो हम यहाँ पे 2/√3 लिख सकते हैं। फिर cot का तो √3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। 3 को का निकालिए और ये 3 तो मुफ्त में मिल जाएगा। और प्रोसेस आपका निकालने का बस यही प्रोसेस है, बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकालिए, वैल्यू को पुट कीजिए और टेबल को फिल अप कर दीजिए। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का निकालिए। अब निकालेंगे हम 0 डिग्री का, तो 0 डिग्री का निकालने के लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ट्रिग्नोमेट्री निकालने के लिए, और ये हमारा थीटा हो गया। थीटा के ठीक ऑपोजिट साइड्स वाला परपेंडिकुलर होता है जिसका वैल्यू x है, और जो उसके ठीक सामने होता है उसका वैल्यू x है, लेकिन उसको हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है। तो A B C, तो आप देखेंगे कि ये जो थीटा इक्वल टू 0 है तो 0 का मान इतना नहीं होता है, ठीक है। तो 0 एंगल ट्रायंगल जब बनाना होगा तो इसी पे लेप कर जाएगा वो, ठीक है, इसी पे लेप कर जाएगा, यानी कि A और B ठीक सामने इसी पे हो जाएगा। अब बन गया हमारा 0 डिग्री। तो हमको निकाला है P हमारा क्या दिया है, PBH, तो हमारा ये x था और ये b था और ये परपेंडिकुलर था। तो जब देखेंगे कि परपेंडिकुलर जो x था वो भी छोटा होकर 0 हो गया है। बेस जो था, बेस हमारा x था तो x ही रह गया है, और हाइपोटेनियस जो है वो हमारा निकालना है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए होता है h² = p² + b²। तो 0 b हमारा 0 है तो 0² + bx², तो h का मान 0 हो जाएगा प्लस x, तो h का मान हमारा x निकल गया। हमारा फार्मूला था h² = p² + b²। अब जब इसमें देखेंगे कि परपेंडिकुलर जो था x था, लेकिन जब 0 डिग्री का एंगल बनाया है तो परपेंडिकुलर जो था वो छोटा हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारा छोटा हो गया, यानी कि बेस पे ही परपेंडिकुलर लेफ्ट हो गया है, हाइपोटेनियस भी लेफ्ट हो गया और परपेंडिकुलर लुप्त हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा 0 हो गया था और बेस हमारा x और हाइपोटेनियस निकालना था। तो हाइपोटेनियस का फार्मूला होता है p² + b², तो h² = 0² + x²। फिर h का जब h = √0 + x², ठीक है। तो h = x, 0 + x क्या होगा हमारा x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फार्मूलास को पुट करेंगे। ab हमारा क्या था, ab x था, लेकिन वास्तव में हमारा ab जाकर बाद में 0 मेजर हो गया, और फिर a बेस था और हाइपोटेनियस हमारा ac था, ठीक है। तो ab हमारा 0 हो गया था और ac हमारा x है। तो 0 में x से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 0। देखिए bc हमारा x है तो x, ac का मान अभी हम निकालें हाइपोटेनियस का, तो हाइपोटेनियस x है तो x लिखेंगे, तो x/x क्रॉस हो गया 1। फिर AB हमारा क्या निकला, AB हमारा x था लेकिन वास्तव में 0 हो गया था, तो 0 BC हमारा x था तो हो गया हमारा 0। अब इसका रेसिप्रोकल करना है, तो 0 तो x/0 और फिर x/x और x/0, तो x कट कर 1 हो गया। और किसी भी नंबर में 0 से जब डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, यानी कि x/0 वाला नंबर जो है नॉट डिफाइन हुआ, और नॉट डिफाइन के लिए हम लोग इनफाइनाइट का साइन डाल देते हैं, ठीक है। तो हमारा 0 डिग्री का निकल गया, 0 1 0 इनफाइनाइट 1 इनफाइनाइट। अब हमको निकालना है 90 डिग्री का, t रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। इसको भी देखिए, ये भी बहुत एकदम इजी है। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि 90 डिग्री है, और ट्रायंगल का नाम ABC है, लेकिन थीटा का मान हम 90 डिग्री रखकर हमको t रेशियोज निकालना है, यानी कि यहाँ पे थीटा होता है, यहाँ पे थीटा होता है 90 डिग्री, तो ये वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा बेस होता है ना। अब देखिए, तो जब हम यहाँ पे 90 डिग्री को ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री को जब ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा जो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर भी तो आगे इसमें लैप कर जाएगा ना। अब ये है इस तरह का, ठीक है। अब हम इसको इस तरह करते जा रहे हैं, तो ये वाला जो है तो ये भी तो इस पे लैप करेगा ना बेस। अब देखिए ये हमारा 90 डिग्री पे बनते जा रहा है, ठीक है। और हाइपोटेनियस हमको नहीं पता है और ये हमको x पता है, तो जब हम यहाँ पे इसको 90 डिग्री जब करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा, और बेस जो होगा ये वाला जो है, ये वाला तो छोटा होते जाएगा ना, इस तरह का, इस तरह सटते जाएगा,
यानी कि हमारा बेस जो होगा वो 0 हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा x और हाइपोटेनियस हमको निकालना है। तो h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो h का मान हमको नहीं निकालना है, p का मान x दिया था x स्क्वायर प्लस 0 0 का स्क्वायर, फिर x का जब x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 0 h स्क्वायर, फिर h इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 0 तो h इक्वल टू x। तो h का मान हमारा x निकल गया। तो p का मान हमारा परपेंडिकुलर x था और हाइपोटेनियस भी x निकला, तो x x कट क्रॉस तो 1 आ गया। फिर BC हमारा क्या है, BC हमारा खत्म हो गया, यानी कि ABC था तो हमारा ट्रायंगल A हो गया है और B हो गया है और C यहाँ पे है, यानी कि C का जो साइड था ये खत्म हो गया है, ठीक है। यानी कि B से AC था, यहाँ से B जो था इसका लाइन B से C वाला 0 हो गया है। तो BC हमारा 0, AC का मान अभी निकाले x, तो 0 में x से भाग देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, x से भाग देंगे तो हमारा आएगा 0, और फिर AB हमारा क्या है x, BC क्या है 0, तो x में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का मतलब होता है इनफाइनाइट नंबर, और इनफाइनाइट नंबर का मतलब होता है कोई देखा ही नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता है इनफाइनाइट नंबर। तो यहाँ पे हमारा cos 90 डिग्री निकला 0 और इसका निकल गया इनफाइनाइट, और इसको उलट देंगे जैसे कि साइन का cosec होता है तो 1 0 0 दिया है तो 0 का नॉट डिफाइंड हो जाएगा और इसका इनफाइनाइट दिया तो 0 हो जाएगा। तो आसानी से भर देंगे 1 इनफाइनाइट 0। यहाँ पे इनफाइनाइट क्यों हुआ है तो देखिए, तो रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 बाई 0, और जब 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, और नॉट डिफाइंड होगा का मतलब क्या होगा, कोई नंबर ही नहीं है, इसलिए हम इसको इनफाइनाइट का साइन डालेंगे। अब कितना आसानी से जो टेबल था फिलअप हो गया मेथड से, वीडियोस में बताया गया ट्रिक आपको समझ में आया होगा। और ये जो ट्रिक अभी आपको बताया वो ट्रिक यूजफुल है, परीक्षा में यूज होता है। और एक और भी ट्रिक होता है कि 0 से लेकर 4 तक लिख दीजिए और रूट अंडर लगाकर 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा उसको फिलअप कर दीजिए और फिर यहां तक आएगा तो इधर से इधर पलट दीजिए और फिर डिवाइड करके इसको फिलअप कर दीजिए। जब 10 निकल जाएगा, जब 10 तक निकल जाएगा तो उसको उलट दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ट्रिक से जो बनाता है तो उसका गलत हो जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं इस वीडियो में बताया गया ट्रिक आपको समझ में आया होगा और ई रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स आपको समझ में आया होगा। और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।